एक युवक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत अपनी बूढ़ी पीली गाय को थोड़ा आराम देना चाहता था, इसलिए वह खुद हाथ में लोहे की खुरपी लेकर खेत का सारा काम एक ही सांस में निपटा देता था। दिन भर की मेहनत से थका हारा युवक एक पेड़ के नीचे बैठ गया और थकान मिटाने के लिए बांसुरी बजाने लगा। तभी अचानक एक कौवा उड़कर उसकी बांसुरी पर आकर बैठ गया। युवक मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें भी ये धुन पसंद आई? जैसे ही जवाब देने के लिए कौवे ने करवट बदली, वह एक सुंदर सी अप्सरा में बदल गया। वह बोली, मेरा नाम बुनकर परी है, मैं स्वर्ग के राजा की सबसे छोटी बेटी हूँ। तुम्हारी बांसुरी की मधुर धुन मुझे यहाँ खींच लाई। युवक ने थोड़ा झेपते हुए कहा, मेरा नाम नंदू है, ये तो बस यूं ही फूंक मार दी थी। तुम्हारी सुंदरता के सामने मेरी धुन की कोई कीमत नहीं। फिर उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं और बजा देता हूँ। जैसे ही नंदू ने दोबारा बांसुरी बजाई, बुनकर परी उस संगीत में खो गई और नाचने लगी। पता ही नहीं चला कब वक्त बीत गया। एक इंसान, एक परी और एक गाय, तो तीन उस छोटी सी खुशी में पूरी तरह डूब चुके थे। धुन खत्म होते ही बुनकर परी बोली, अब मुझे वापस जाना होगा। नंदू ने जब उस सुंदर परी को जाते देखा तो उसका दिल भारी हो गया। उसने हिम्मत करके आगे बढ़कर अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। नंदू की सच्चाई ने बुनकर परी का दिल छू लिया। प्यार में अंधी होकर उसने सब कुछ भूलकर नंदू से तुरंत शादी कर ली। शादी के बाद दोनों अपनी बूढ़ी गाय के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। नंदू रोज खेत में मेहनत करता और बुनकर परी खाना बनाती, कपड़े धोती, कपड़ा बुनती और अपने छोटे से घर को संभालती। नंदू को लगता था कि ये सादा सी खुशहाल जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन एक साल बाद ऐसी घटना घटी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उस रात स्वर्ग के राजा को पता चला कि उसकी छोटी बेटी पूरे दिन से गायब है। वह खुद धरती पर आया और बुनकर परी को ढूंढ निकाला और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया। अगले ही पल नंदू की नींद खुली। उसने देखा कि बगल में उसकी पत्नी नहीं है। वह घबराकर बाहर दौड़ा और देखा कि उसकी पत्नी को एक बूढ़ा आदमी आकाश की ओर ले जा रहा है। तभी उसकी बूढ़ी पीली गाय बोली, अगर अभी पीछा किया तो अभी भी पहुंच सकते हो। नंदू यह सुनकर सन्न रह गया कि गाय इंसानों की तरह बोल रही है, लेकिन उसने जल्दी खुद को संभाला और बोला, पर मैं उड़ तो नहीं सकता। गाय ने कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। फिर वह बुनकर परी द्वारा छोड़ी गई रेशमी पट्टी लेकर आसमान की ओर उड़ गई। उड़ते हुए गाय ने बताया, बुनकर परी को पहले से अंदाजा था कि एक दिन ऐसा होगा, इसीलिए इस रेशमी पट्टी में उसने जादू भरा है, इसे पहनते ही उड़ सकते हो। थोड़ी ही देर में वे स्वर्ग पहुंच गए। नंदू राजा के सामने घुटनों के बल गिर गया और गिड़गिड़ाकर बोला, मुझे मेरी पत्नी के साथ रहने दीजिए, आप जो चाहें मैं देने को तैयार हूँ। राजा ने पहले उसे सोने चांदी और हीरो से भरी टोकरी दी और कहा, अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। नंदू ने बिना सोचे इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब लालच काम नहीं आया तो राजा ने एक भ्रम रचा और नंदू को राक्षसों के बीच फेंक दिया। राक्षस बोले, अगर तुम बुनकर परी को छोड़ दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम्हें खा जाएंगे। छुरी उसकी गर्दन के पास घूमती रही, लेकिन नंदू ने मुंह नहीं खोला। राजा यह देखकर बोला, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन हो गया है, लेकिन तुम इंसान हो और इंसान अमर नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, एक शर्त है, अगर तुम उस बोलने वाली बूढ़ी गाय का दिल निकाल कर खा लो तो तुम्हें अमृता मिल जाएगी और तुम मेरी बेटी के साथ रह सकोगे। गाय खुद आगे आई और बोली, मेरी कुर्बानी से तुम्हारी खुशहाली मिलती है तो यह सौदा सस्ता है, कर दो। लेकिन नंदू टूट गया। एक तरफ उसे पालने वाली गाय, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। जब उसने प्यार के लिए चाकू उठाया तो हाथ कांपने लगे। उसकी इंसानियत ने उसे रोक लिया। राजा ने जमीन पर चाकू से एक रेखा खींची। वह रेखा पल भर में एक विशाल नदी बन गई और नंदू वफादार सा बुनकर परी अलग अलग किनारों पर रह गए। अपने प्रेमी को दूर जाता देख बुनकर परी नदी में कूदने को तैयार हो गई। राजा बोला, इंसान और देवता का विवाह नियमों के खिलाफ है, अगर सब ऐसा करेंगे तो स्वर्ग कैसे चलेगा? लेकिन बेटी की हालत देख राजा भी मजबूर हो गया। आखिर उसने एक खास नियम बनाया, हर साल 7वें महीने की 7वीं तारीख को उन्हें एक बार मिलने की इजाजत दी जाएगी। बुनकर परी को उम्मीद मिल गई और उसने यह शर्त मान ली। यही कहानी आगे चलकर 7वीं रात के प्रेम पर्व के नाम से जानी गई। अब सवाल तुमसे है, अगर तुम्हें अपने प्यार के बदले दुनिया की सारी दौलत मिले तो क्या तुम अपने प्यार को छोड़